आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनोज कुमार जो कंट्री इनसाइड न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर पूर्वांचल समाज के माने जाने हस्ती टी.आर. मिश्रा जो तुलसीराम मिश्रा हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उद्योगपति भी हैं और जब यहाँ पे इनको 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और जनता की काफ़ी ही मेहनत और लगन से काम कराते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि एक पूर्वांचल समाज का नेता जो काफ़ी साल से यहाँ पे लोगों के समाज के लिए सेवा करता है, काम करते हैं और जनता की सेवाओं के लिए अवगत कराते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके लिए कि आखिर राजनीतिक जहाँ तक उम्मीद होती है, जो राजनीतिक बनाई जाती है वो राजनीतिक पूर्वांचल समाज से इकट्ठा होता है और उसी पूर्वांचल समाज से ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। धन्यवाद जी। हाँ मनोज जी, मैं टी.आर. मिश्रा, फोकल पॉइंट इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, और विगत आपने जैसे बताया कि 40 साल 45 साल से हमारे यहाँ पे हम सेवा कर रहे हैं और लुधियाना को या पंजाब को बचाने में, इंडस्ट्री लगाने में, उद्योग धंधे में बढ़ाने के लिए हमारा बहुत साथ रहा है। एक तरफ जहाँ हम 15-20 इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों में हम चेयरमैन प्रधान हैं, उसी तरह हम 15-20 पूर्वांचल एसोसिएशनों में जो लेबर से डिपेंड करती है उसके भी प्रधान, चेयरमैन और सब हैं। और हमारा काम शुरू से रहा कि पंजाब को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इंडस्ट्री ज़्यादा लगाना, बेरोजगारों को रोज़गार मुहैया कराना। इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोगों का बड़ा अपना सहयोग रहा है। और लेकिन ये मैंने देखा कि कहाँ तक है कि पूर्वांचल की जो बात है, एक तो यहाँ की जो मेजर पार्टियाँ हैं, चाहे अकाली हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब पूर्वांचलियों को पहले टिकट देके खुश नहीं है, क्योंकि ये यूज टू और थ्रू के बाद चलते हैं। सिर्फ पूर्वांचली इनके लिए वोटर्स हैं, ये इनको यूज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि नरक की ज़िंदगी अपनी जीते रहो। आज कई हलके हैं जो पूर्वी में है पड़ते हमारे, लुधियाना पूर्वी हल्का, लुधियाना जो है अपना साउथ का एरिया और उत्तरी एरिया, यहाँ पे हमारे पूर्वांचलियों की बहुत भरमार है। और किसी भी पार्टी का उम्मीदवार अगर यहाँ जीतता है तो सिर्फ पूर्वांचलियों के मत से जीतता है। पूर्वांचलियों के पास भी कोई अपना ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा है, क्योंकि ये पार्टियां टिकट देती नहीं है और ये सब भी अपना किसी न किसी रूप से, कोई कांग्रेस से जुड़ गया, कोई अकाली से जुड़ गया, मजबूरन सबकी अपनी अपना लाठी में तेल लगाते रहते हैं। उससे हमें बड़ा तकलीफ होता है। हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पंजाबी हैं, हम पंजाब में काम करते हैं, हम पंजाब को बढ़ाए हैं, पंजाब को बड़ा किए हैं 50 साल से, तो हम लोगों का पंजाब में पूरा हक है। और उसके हिसाब से हमारा हक बनता है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे 15 लाख के करीब में यहाँ पूर्वांचली काम करता है, तो 2-4 पार्टियों को कम से कम उनको अपना अभिन्न हिस्सा बना के और उनको टिकट देना चाहिए। लेकिन ना तो हमारे पूर्वांचल में कोई ऐसे नेता हैं, सब जो छुट भैया हैं वो इधर उधर अपना बिखर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वैसे पार्टियां इनको यूज़ करके छोड़ देती हैं। आज चाहे आप देख लीजिए, एक हमारे पहले वाले जितने भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वो चाहे नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, सीरपुर वाले नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना गैसपुरा वाले, अम्बेडकर नगर और उधर का लोहारा का, सबका देखा है कि पहले वाले विधायकों ने किसी ने एक पाइप तक नहीं लगाया। अगर कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से कोई छोटी मोटी टूटी फूटी सड़कें दे दी तो दे दी, नहीं तो ये कोई ऐसी नहीं। गलियों में नाली चल रही हैं, उसमें ना नाला पाइप पड़ा है, ना सीवरेज पड़ा है, ना वोटर कार्ड उनके बनते हैं, वो सब एक जानवर की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और यहाँ की पार्टियाँ इनको एक दूसरे नंबर का जो है मतलब अपना निवासी समझ के इनको यूज़ करती है, इनके वोटों को प्रयोग करती है, बाकी इनको कुछ देती नहीं है। अब कि मैंने प्रयास किया था कि अगर कोई पार्टी हमारे साथ चलती, राजनीतिक पार्टियाँ, तो हम ज़रूर इसके बारे में सोचते। और मेरा ये मतलब था कि हम कम से कम सोच के अपने पूर्वांचल समाज के उत्थान के लिए, वहाँ के विकास के लिए, आज डायरिया फैलता है तो या तो शेरपुर में फैलता है या गैसपुरा में फैलता है, कोई पूछने उसको नहीं आता है। बरसात का पानी भी
तमाम पोल्यूटेड इंडस्ट्रियाँ और सारा कुछ मिला के पानी इतना अंडरग्राउंड गंदा हो गया है कि उसको पीने लायक नहीं रह गया। रोड है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, गलियों में जाने के लिए मतलब एक बेड़ों में 200 आदमी रहते हैं तो पता लगा कि 2 लैट्रिन वहाँ पे मालिकों ने बना दिया और वो लैट्रिन सारी बाहर नाली में जा रही है, वहाँ भी नरक की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो ये सारी जहाँ तक हैं ये मूलभूत अधिकारों को देखने के लिए ना तो हमारे पूर्वांचलियों में किसी को समय है, और जो है वो अपने अपने रोजगार में लगा हुआ है कि हम अपना कैसे रोटी सेकें और किस पार्टी के साथ हमारा जाने पे भला होगा। अपनी न पार्टी बनाई, न कभी चल पाया, न चला पाए। उसमें ब्लैक शिप जो है ना हमारे पूर्वांचलियों में, ब्लैक शिप वाले लीडर, उनकी वजह से हम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मान सम्मान में थोड़ा ठेस लगता है। जैसे 20 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कुछ लोगों ने आपको, कुछ पार्टियां आपको ऑफर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारी पार्टियां ने ऑफर दिया है और अगर ये पार्टियां हमें टिकट देंगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम टिकट जीतेंगे भी और उसके बाद उस क्षेत्र का हम विकास भी करेंगे। जो बेसिक चीज़ें उनको चाहिए, पीने का पानी चाहिए, उनको अपना रोड चाहिए, उनको साफ जो है मतलब वातावरण चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ज़रूर मुहैया कराएंगे अगर किसी पार्टी ने हमें टिकट दिया और आगे हम बढ़े तो। पूरे दायरे के साथ बोल रहे हैं कि आप पार्टी जीत के हासिल करेंगे? जी, मैं अगर कोई यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो हम 100% नहीं 200% उसको हम जीत के उसको उस पार्टी को देंगे। और उसके बाद उस इलाके में हमने सोचा भी हुआ है कि जब हम कभी कोई पॉलिटिक्स में रहे भी नहीं तब भी हम अपने समाज की सेवा करते रहे। अगर मुझे अधिकार मिल जाएगा तो मैं उस कोशिश करूँगा, यही मेरी कोशिश होगी कि जो एक तरह से मतलब अपमानित सा महसूस कर रहे हैं या एक जिनका कोई लवारिस सा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए उस एरिया को हम चुन के वहाँ से चुनाव जीत के और उस एरिया का विकास करेंगे। सीवर, सड़क, पानी, बिजली, वोटर कार्ड, ID कार्ड और जो है मतलब राशन कार्ड, ये सारी दिलवाने की अपना पूरी प्रक्रिया करेंगे। और उसमें कोई हमारा सोचने समझने वाली बात नहीं। और हमें जीतने में भी, जैसे कि आप लोग भी हैं, आपका चैनल भी, आप लोग भी हैं, सभी प्रेस वाले भी हमारे दोस्त हैं, सबको पता है कि मैंने क्षेत्र के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, इसलिए जीतने में तो हमें कोई संदेह ही नहीं है। फिर भी हमें टिकट मिले ना मिले वो अलग की बात है। मैं सभी पूर्वांचलियों से आग्रह करूंगा कि कम से कम अपने अपने क्षेत्र में जो आदमी मिलने वाला हो, जो आदमी काम करने वाला हो, किसी भी अच्छा जिसका चरित्र है, जिसका अच्छा विचार है, उसी को अपना मतदान कीजिए। इसी के साथ हम बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, टिकट कुछ आने वाले हैं। हाँ, हमें अगर मिला मौका तो मैं ज़रूर अपना एरिया का, नहीं लुधियाने का, आज तक आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, लेबर पॉलिसी में सब हमारा गवर्नमेंट में यहाँ से केंद्रीय सरकार से भी लड़ाई चलती रही सारी ज़िंदगी और चलती ही रहेगी, चाहे मैं सत्ता में रहूँ चाहे विपक्ष में। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हम विकास का कार्य करेंगे और उस एरिया को हम। अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? बट निर्दलीय हमारा विचार नहीं है, लेकिन हमारे अगर पूर्वांचली लीडर सब चाहेंगे और हमें कहेंगे लड़ने के लिए तो हम पूर्वांचलीय और जिनकी वोट्स हैं, जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हमें उनकी बात माननी है। हमें किसी पार्टी के पीछे हम कोई पिछलग्गू नहीं है, हम मान सम्मान के साथ खाते हैं और जीते हैं और रहते हैं। क्या जैसे कि जो पार्टियां अभी आ रही हैं और चुनाव होने वाला है, क्या आपने समाज के साथ कोई मीटिंग किया है, हमने बैठक किया है? नहीं, हमारे समाज से बातचीत हुई है, काफ़ी बातचीत हुई है, आगे भी प्रयास करेंगे। सब पिक्चर जब साफ हो जाती है कि हाँ 21 तारीख तक सबकी टिकटें तकरीबन बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद तब हम देखेंगे कि कैसे हमें किस हिसाब से चलना है। और तब तक हम अपने पूर्वांचल के जो अपना अच्छे लीडर्स हैं उनको भी मीटिंग करेंगे और समाज से पूछेंगे। अगर समाज कहेगा तो इंडिपेंडेंट कहेगा, चाहे पार्टीज कहेगा, तो हम जरूर लड़ेंगे। जैसे कि मिश्रा जी ने आपको बता दिया कि ये काफ़ी समय से लोगों की सेवाएं दे रहे हैं और उद्योगपति भी हैं और यहाँ पे पूर्वांचल समाज के वरिष्ठ नेता भी कहा जाने वाले अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ चैनल में आपका।